हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपीपीएससी आरओ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा आज संस्कृत आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। और यह टेस्ट सीरीज आपको नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो इस समय संस्कृत आईएएस में आरओ के लिए चल रहा है उसके अंतर्गत यह चौथा टेस्ट सीरीज है जो 11 मई को हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और इसके अंतर्गत जीएस वाले सेक्शन को कवर किया जाएगा, हिंदी वाले सेक्शन को अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और देखिए, जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग जो है सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लें, जहाँ पर वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, मैगजीन है, वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। और वह आप लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वैसे इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो स्पेशली यूपीपीएससी आयोग द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या फिर से आरओ हो, उसको ध्यान में रख करके ही प्रैक्टिस सेट निकालते हैं। वो सारे प्रैक्टिस सेट वहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं, जिसमें आपके संस्कृत आईएएस हो गया, ध्येय आईएएस हो गया, जीएस वर्ल्ड, मेक आईएएस, पीसीएस मंत्रा, ठीक है, डिकोड एग्जाम के हिंदी वाले सेक्शन, क्योंकि डिकोड एग्जाम का हिंदी वाला सेक्शन ही ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और उसको जो है 40 टेस्ट उसके वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। और भी जो अभी इस समय हाल फिलहाल में कोचिंग इंस्टीट्यूट में चल रहे हैं टेस्ट सीरीज, वो भी आपको सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर भी उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज़रूर ज्वाइन कर लें, और जो लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वही प्रैक्टिस सेट्स यहाँ भी सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, बाकी अगर वहाँ ज्वाइन करते तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और फुल एक्सप्लेन्ड आपका जो वो क्या कहते हैं आंसर है वो भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से मानव शरीर का कौन सा अंग पल्मोनरी फाइब्रोसिस से प्रभावित होता है? फेफड़ा, हृदय, छोटी आंत या फिर तंत्रिका तंत्र? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फेफड़ा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, फेफड़ा। पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो कि एक प्रकार की बीमारी है, और यह फेफड़ों के उत्तक जो रेशेदार हैं, फेफड़ों के जो उत्तक जो टिश्यू होते हैं वो रेशेदार हो जाते हैं, और फेफड़ा सिकुड़ करके छोटा हो जाता है और वक्ष अंदर की ओर खींचा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर अन्य की हम बात करें, जैसे आपका तपेदिक ब्रोकोनिमोनिया से ग्रस्त होने पर, ठीक है, जो तपेदिक है ब्रोकोनिमोनिया से ग्रस्त होने पर मुख्य रूप से होता है। छोटे बच्चों में यह मीजल्स और जो हुपिंग कफ है इसके कारण भी हो सकता है, और इसकी कोई रोग निवारक चिकित्सा अब तक उपलब्ध नहीं है, किंतु नियमित प्राणायाम से फाइब्रोसिस को रोका जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। लसिका लिम्फ के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसे लाल रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स नहीं होती हैं। इसमें लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होता है। शरीर के असंक्राम्य तंत्र का यह निर्माण करती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। लसिका के बारे में दोनों विकल्प सही हो जाएगा। लसिका की बात करें तो यह एक रंगहीन द्रव है जिसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता है। रक्त से कम मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस इसमें पाया जाता है। लिम्फोसाइट्स इसमें तैरते रहते हैं। रुधिर की अपेक्षा लसिका में कम मात्रा में पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन होता है, जबकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। प्लीहा को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। यकृत में लाल रक्त कोशिकाओं का विनाश होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत है। ठीक है, प्लीहा में श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन और लाल रक्त कोशिकाओं का विनाश होता है, और इसी कारण इसे लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। याद रखिएगा, इसमें अगर हम बात करें जो आपका WBC है, ठीक है, जो प्लेटलेट्स है, जो प्लीहा है, इसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन होता है। जो WBC है इसका उत्पादन होता है, और जो आपका RBC है इसका यहाँ पे भक्षण होता है, या फिर से कह सकते हैं यह यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, तो यह जो है RBC का इसे कब्रिस्तान कहा जाता है, और WBC का इसे उत्पत्ति स्थल भी कहा जा सकता है। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या फिर एड्रीनल ग्रंथि? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इंसुलिन जो लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, और यह जो है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। ग्लूकोज के उपापचय का भी नियमन इसके द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ
यह यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण की क्रिया को प्रेरित करता है। यह आर्यन्य संश्लेषण को प्रेरित करता है। इसके अल्प स्रावण से मधुमेह या फिर डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी। लाल रक्त कणिकाओं के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के इसका रंग लाल होता है। इसकी कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। लाल रक्त कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं, अर्थात इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इनकी संख्या अगर हम बात करें, इनकी संख्या जो है सामान्यतः 40 से लेकर के 50 लाख, 40 से लेकर के 50 लाख तक इनकी होती है। ठीक है, उसके साथ साथ आरबीसी जो है यह हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। ठीक, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है? एंटीजन, एंजाइम्स, एंटीबॉडी या फिर हार्मोन्स? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एंटीबॉडी, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता। जैसे कोई रोग है तो इससे लड़ने के लिए पहले ही हमारे शरीर में एंटीबॉडी विकसित हो जाता है, जिससे यह रोग हमारे शरीर को क्षति नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन से रंग का पर्णहरित द्वारा सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? हरा, पीला, लाल या फिर नारंगी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल रंग का। ऑप्शन सी इसका सही है। पौधों में जल प्रकाश, पर्णहरित और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु पाया जाता है। क्लोरोफिल जो है यह प्रकाश में बैगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वह लाल रंग में सबसे अधिक होती है। ठीक है, और सबसे कम अगर पूछ ले तो बैगनी में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण जो है लाल रंग में सबसे अधिक होता है और बैगनी कलर जो है इसमें सबसे कम होता है। ठीक है, लाल में सबसे अधिक, बैगनी में सबसे कम। सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन के, डी, बी या फिर ए? कौन सा विटामिन यकृत द्वारा संश्लेषित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन के। ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए विटामिन के, जिसे फिलोक्विनोन कहा जाता है, वसा में घुलनशील विटामिन है। जैसे आपका बी और सी जो है यह जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील। बाकी विटामिन ए, डी, ई और आपका जो के है यह वसा में घुलनशील है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और विटामिन के जो है इसका यकृत द्वारा संश्लेषण होता है, जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विकोन है, फिलोक्विलोन है। ठीक है, फिलोक्विलोन। ठीक, और इसकी अगर हम बात करें, यह जो है विटामिन के का जो संश्लेषण है यकृत द्वारा होता है और यह प्रोथ्राम्बिन के उत्पादन में सहायता करता है। प्रोथ्राम्बिन जो थ्रोम्बिन में परिवर्तन करके फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है और यह खून का थक्का जमने में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही आंसर ये हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, आर्सेनिक 74, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? आर्सेनिक 74 की अगर हम बात करें, इसका उपयोग जो होता है ट्यूमर का पता करने के लिए इसका उपयोग होता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर की रोकथाम के लिए। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने के लिए और सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रमण का पता लगाने के लिए। ठीक है, इसका जो ब्लड डिसऑर्डर है उसका, बाकी ट्यूमर, कैंसर। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 4, 1, 2, ऑप्शन सी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए, कोबाल्ट 60 जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग आयोडीन ग्रंथि की सक्रियता से संबंधित जानकारी के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपका आर्सेनिक 74 है ट्यूमर से संबंधित और सोडियम 24 का प्रयोग रक्त व्यतिक्रमण को रोकने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कुछ कोशिकांग दिया गया है और खोजकर्ता। क्रोमैटिन का आविष्कार या खोज फ्लेमिंग ने किया था। राइबोसोम का जीई पैलेट ने, केंद्रक का रॉबर्ट ब्राउन ने और जीव द्रव्य का डी डवे ने। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, जो आपका डी डवे है, डी डवे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। इन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी, लाइसोसोम की खोज की थी। और अगर इसका समय पूछ ले तो ये भी याद रखिएगा, इसकी खोज जो 1958 में की गई थी इनके द्वारा। ठीक है, 1958 में इसकी खोज की गई थी। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही है। और बात करें अगर जीवद्रव्य की जो खोज की गई थी, ठीक है, जीवद्रव्य की जो खोज है वह पुरकिंजे द्वारा की गई थी। पुरकिंजे द्वारा की गई थी 1839 में। नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन और न्यूक्लिक, नाइट्रोजन पौधों में
प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। नाइट्रोजन की अधिकता होने से पौधों में फूल देरी से निकलते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। अर्थात नाइट्रोजन जो है पौधों की वृद्धि के लिए और फल उत्पादन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रक्तदाब के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? उम्र के बढ़ने के साथ साथ मानव में रक्तदाब बढ़ जाता है। रक्तदाब को स्फैग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही। उम्र के साथ जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता हाई हो जाता है और इसे मापा जाता है स्फैग्नोमैनोमीटर द्वारा। ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? आलू का मोजैक रोग जीवाणु से होता है। गेहूं का टुंडा रोग प्रोटोजोआ द्वारा। मूंगफली का टिक्का रोग कवक और अरहर का झुलसा रोग कवक। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी। गेहूं का टुंडा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, यह गलत है। ठीक है, देखिए गेहूं का जो टुंडा रोग है वह कोरिनी बैक्टीरियम ईडोबायोटिकम नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, न कि कवक। यह जो है जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जीवाणु द्वारा होता है। और इस जीवाणु का नाम क्या है जिससे गेहूं का टुंडा रोग होता है? वो है आपका कोरिनोबैक्टीरियम ईडोबायोटिकम। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। यही गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। प्रमस्तिष्क के भाग और कार्य। फ्रंटल पॉली द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? देखिए, बात करें अगर फ्रंटल पॉली द्वारा, यह ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है। पैराइटल पॉली द्वारा जो है यह किया जाता है, इसके द्वारा त्वचा का संवेदन होता है। ऑक्सीपिटल पॉली का कार्य क्या है? इसका कार्य है दृश्य संवेदना। और टेम्पोरल पॉली का कार्य है श्रवण संवेदना। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी। 3 2 4 1, ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फ्रंटल लोब जिसमें ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण होता है। पैराइटल लोब जिसमें त्वचा के संवेदना प्राप्त की जाती है। ठीक है, जैसे स्पर्श द्वारा, दबाव द्वारा, दर्द द्वारा। ठीक है, उसके साथ साथ ऑक्सीपिटल लोब इसमें दृश्य संवेदनाएं ग्रहण की जाती हैं। और टेम्पोरल लोब द्वारा श्रवण अर्थात सुनने में सहायता करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। कुछ रोग और प्रभावित अंग। एड्स से प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो से तंत्रिका तंत्र। खसरा से संपूर्ण शरीर और इन्फ्लुएंजा से श्वसन तंत्र। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। चारों विकल्प सही हैं। एड्स से प्रतिरक्षा तंत्र, जो गलसुआ है पैरोटिड लार ग्रंथि गलसुआ से प्रभावित होती है। रेबीज से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। हर्पिस से जो श्लेष्म झिल्ली त्वचा है वो प्रभावित होता है। पोलियो से तंत्रिका तंत्र। इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। खसरा संपूर्ण शरीर को और चेचक भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। चारों विकल्प इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं विसरण के कारण संपन्न होती हैं? हवा का चलना, अगरबत्ती की महक पूरे कमरे में फैलना, शक्कर का पानी में घुलना और जड़ों में जल का अवशोषण। कौन सी क्रियाएं विसरण के कारण होती हैं आपको बताना है। और कुल के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा जब सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, देखिए गैस, द्रव और विलेय आदि जो पदार्थ हैं इनके स्वतंत्र अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करने को जो किन्हीं आंतरिक या बाह्य बलों के कारण होती हैं इसे ही हम विसरण कहते हैं। और विसरण की प्रक्रिया के जो उदाहरण है उनकी हम बात करें तो जैसे हवा का चलना हो गया, अगरबत्ती या फिर इत्र की महक जो पूरे कमरे में फैल जाती है, शक्कर का पानी में घुलना हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, लाल दवा का कुएं या लाल तालाब में डालने पर जल में घुलकर फैल जाना, ये सभी विसरण के कारण होता है। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी अगर विसरण के कुछ जो महत्व हैं वो कौन कौन से उनकी अगर हम बात करें तो जैसे रंध्री वाष्पोत्सर्जन में जलवाष्प अंतःकोशिकीय स्थानों में रंध्रों द्वारा वातावरण में विसरण से निर्मुक्त होता है। उसके साथ साथ यह जड़ों में जल का अवशोषण करता है। ठीक है, मतलब जो जड़ों में जो जल का अवशोषण होता है विसरण के द्वारा ही होता है। उसके साथ साथ खनिज लवणों के आयनों का निष्क्रिय अवशोषण भी विसरण के माध्यम से ही होता है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सब्जी वर्ग सही सुमेलित नहीं है? गाजर में लाल रंग होता है बीटा कैरोटीन के कारण, प्याज का पीला रंग एंथोसाइनिन के कारण, हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण और मिर्च में लाल रंग कैप्सेसिन के कारण। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? देखिए मिर्च में लाल रंग की अगर हम बात करें तो यह कैप्सेसिन नहीं कैप्सेथीन के कारण होता है। ठीक है, कैप्सेथीन के कारण मिर्च का रंग लाल होता है, कैप्सेथीन के कारण। और कैप्सेसिन के कारण क्या होता है? मिर्च में जो चरपराहट होती है, ठीक है, मिर्च में जो चरपराहट होती है, ठीक, यह होता है कैप्सेसिन के कारण। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा।
श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? इनका जो निर्माण है अस्थिमज्जा में होता है, जीवन काल 10 से 13 दिन होता है, गोलाकार होती हैं, शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह गोलाकार नहीं होती हैं। ठीक है, यह गोलाकार नहीं होती हैं। इसमें अगर इनकी हम बात करें तो यह जो है श्वेत रक्त कणिकाएं, यह अवड़ी कोशिकाएं ल्यूकोसाइट्स होती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इनका कोई निश्चित आकार भी नहीं होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, जीवन काल 10 से 13 दिन होता है। ठीक है, निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। उपस्थित जो बोन मैरो है, इसमें उपस्थित स्तंभ कोशिकाओं जो स्टीम सेल्स हैं, इनके माध्यम से इनका निर्माण होता है। और इनके कार्य कौन कौन से हैं? जैसे है श्वेत रक्त कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं, मनुष्य की रोगजनक संक्रमण से रक्षा करती हैं, रक्त का थक्का बनाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सही आंसर सी हो जाएगा। पौधों की छाल हवा और पानी के लिए अभेद्य होता है, इसमें सुबेरियन नामक रसायन पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको बताना है सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाए कुछ विटामिन और मानव रोग दिया गया है। बात करेंगे थायमिन, विटामिन B1 को जो है थायमिन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन B1 इसकी कमी से बेरी रोग होता है। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 को कहा जाता है राइबोफ्लोविन, और इसकी कमी से होता है किलोसिस रोग। नियासिन कहा जाता है विटामिन B3 को, विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है, और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। टोकोफिराल कहा जाता है, विटामिन E को टोकोफिराल कहा जाता है, और तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है? कांच, जल, निर्वात या फिर वायु? किसमें प्रकाश की गति सबसे अधिक होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। कार में पीछे के यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल या फिर उत्तल? किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो है आपका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तु को प्रतिबिंबित करके, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र को छोटे चीज़ में, मतलब छोटे शीशा में दिखाता है। ठीक है, जैसा आप देखते होंगे कि कार वगैरह में जो पीछे के दृश्य देखने के लिए जो शीशे लगाए जाते हैं, रहते तो छोटे हैं लेकिन पीछे का पूरा बैकग्राउंड दिखता है उसमें। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में एक बड़े दृश्य को छोटे में दिखाया जाता है। ठीक, सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? सूक्ष्म तरंग, परावैगनी, अवरक्त या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अवरक्त किरण जिसकी खोज विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी, और इसका उपयोग कुहरे में फोटोग्राफी करने में, रोगियों की सिकाई करने में, टीबी के रिमोट कंट्रोल आदि में किया जाता है। परावैगनी किरण की खोज जोहान विल्हेम रिटल द्वारा किया गया था, और इसका उपयोग सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने, बैक्टीरिया वगैरह को नष्ट करने में किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डायनेमो के बारे में सही है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है, या उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो का कार्य क्या है? देखिए, डायनेमो की अगर हम बात करें, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया से कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है? विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन या फिर प्रकीर्णन? किसके कारण दिखाई देता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही अगर कांच चिटक जाता है तो वहां पे वो बहुत ही चमकीला दिखाई देता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित कीजिए। कुछ भौतिक राशियां और इकाई दी गई है। ठीक है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड, और विद्युत धारा का जो मात्रक है वो होता है आपका एम्पियर। ठीक है, एम्पियर होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है या फिर गतिमान अवस्था में है तो वह अपनी उसी अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसकी अवस्था में विक्षेपित, उसका कोई परिवर्तन न किया जाए। और वस्तु की जो प्रारंभिक अवस्था है इसमें स्वतः परिवर्तन न होने की जो प्रवृत्ति है इसे ही जड़त्व कहा जाता है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है।
अभिकेंद्रीय बल के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। इसमें अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता है। अगर अभिकेंद्रीय बल में अभाव हो जाए या इसकी कमी से वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता। इलेक्ट्रॉन का नाभिक से चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। अभिकेंद्रीय बल जैसे कोई केंद्र में कोई बल है, जो बाह्य में जो कोई एक शक्ति है इसको अपनी तरफ खींच रही है, और इसमें भी कुछ बल हैं जो इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो यह एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर स्थित रहती हैं और यह जो पिंड है इसके चारों तरफ गतिमान रहता है। ठीक है, ना तो इसके पास में आता है और न ही इससे दूर जाता है। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है? अभिकेंद्रीय बल ही। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आपके जो उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं वह पृथ्वी की भूकक्षा में चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, इसके बाहर नहीं जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर न जाकर के पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्लवन सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर तरंगकरण सिद्धांत? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के कारण ही, इसकी खोज करने के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। और इन्हें अगर ये पूछ ले कि कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कौन सा विकल्प सही सुमिलित है। कैडमियम बोरेट यह गुलाबी प्रकाश उत्पन्न करता है, जिंक सिलिकेट पीला प्रकाश, मैग्नीशियम टंगस्टेट नीला प्रकाश और जिंक बेरिलियम सिलिकेट हरा प्रकाश उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। कैडमियम बोरेट की बात करें तो यह गुलाबी प्रकाश उत्पन्न करता है, बात बिल्कुल ठीक है। जिंक सिलिकेट यह पीला नहीं बल्कि हरा प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, हरा प्रकाश उत्पन्न करता है तो गलत हो जाएगा। और मैग्नीशियम टंगस्टेट की बात करें तो यह जो है मैग्नीशियम टंगस्टेट यह हल्का नीला रंग प्रकाश उत्पन्न करता है। और जो आपका जिंक बेरिलियम है, जिंक बेरिलियम की बात करें यह जो है पीला प्रकाश उत्पन्न करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके द्वारा जो है पीला प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, पीला प्रकाश। सही आंसर इसका बी है। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकारों द्वारा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग होता है? जिप्सम, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर बुझा हुआ चूना? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कैल्शियम सल्फेट भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। हीरे के संदर्भ में देखिए यह सिलिकॉन का अपरूप है और यह ताप व विद्युत का कुचालक होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह ताप व विद्युत का कुचालक होता है। इसमें क्या पूछा, कौन सा विकल्प इसमें से सही है? ठीक है, तो इसमें जिसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हीरा जो है यह सिलिकॉन नहीं बल्कि कार्बन का प्रतिरूप है। ठीक है, कार्बन का न कि सिलिकॉन का। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। यह ताप और विद्युत का कुचालक होता है, बात बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हास्य गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड और नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड? किसे हास्य गैस के नाम से जाना जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हास्य गैस या लफिंग गैस इसे कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अम्ल का प्रयोग सोना व चांदी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर बेंजोइक अम्ल? सोना और चांदी को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में होता है और यह कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में भी इनका उपयोग होता है। इसके साथ साथ औषधि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग अम्लराज बनाने में भी होता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग धातुओं के घोलक के रूप में होता है, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में इसका उपयोग होता है। नाइट्रेट्स के उत्पादन में, सोना और सिल्वर को शुद्ध करने में, तांबा, पीतल, कांस आदि के ऊपर चित्र बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमोनिया के संदर्भ में सही है? यह जल में अविलेय है, यह गंध रहित है, यह पीत गैस होता है और इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला कर देता है। यह बात बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। रबड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, यह जल में प्रतिरोधी होता है और यह विद्युत का कुचालक होता है। रबड़ के बारे में कौन सा विकल्प सही है? कूड़ के हिसाब से बताइए। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटियों के डंक में। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में और ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1, 3, 4, 2। ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म मिश्र धातु संगठन सही सुमिलित नहीं है? गन मेटल तांबा जस्ता टीन, कृत्रिम सोना तांबा एल्यूमिनियम, जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता निकिल और सोल्डर तांबा और टीन। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सोल्डर में तांबा और टीन का मिश्रण नहीं होता है, ठीक है। सोल्डर जो किया जाता है इसमें मुख्य रूप से टीन और शीशे के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टीन हो गया और शीशा हो गया, इसके मिश्रण का उपयोग होता है, ठीक है। इसमें तांबा नहीं होता है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में देखिए, सिलिका सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है, एल्यूमिना से सीमेंट शीघ्रता से जम जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नाखून पालिश परिमार्जक जो रिमूवर है, इसमें निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? एसिटिक अम्ल का, पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन या फिर एसीटोन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें एसीटोन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही है। 3 दिवसीय आकाशीय अभ्यास जो अंतरिक्ष अभ्यास 2024 है, इसका निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? दूसरा, तीसरा, पहला या फिर चौथा? इसके आगे देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, ठीक है, पहला। अंतरिक्ष अभ्यास जो कि एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 11 से लेकर के 13 नवंबर 2024 तक इसका पहला 3 दिवसीय आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 के नाम से किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं को बेहतर समझ प्रदान करना, उसके साथ साथ हितधारकों के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में अंतरिक्ष क्षेत्र की जो प्रक्रिया है इससे संबंधित जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, पहला अभ्यास था, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह नवंबर 2024 में हुआ था, ठीक है, 2024 में, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। सही आंसर सी हो जाएगा। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1986, 1990, 1988 या फिर 1985? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है 1986 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक। 1986 में इसका स्थापना किया गया था और इसके अंतर्गत 10 मिलियन रुपए की नगद राशि के साथ एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र दी जाती है। और इसके पात्र कौन लोग हो सकते हैं? यह पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों को दिया जा सकता है, मतलब भारतीय मूल के हों, भारत के हों या फिर विदेशी नागरिक हों, उनको यह पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। और आर्थिक सहयोग, मानवता के लिए वैज्ञानिक खोज, स्वतंत्रता के दायरे का विस्तार जैसे क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को यह दिया जाता है। सही आंसर ये हो जाएगा। 1986 में इस पुरस्कार का स्थापना किया गया था। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में देखिए, यह जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी किसको? प्राथमिक शिक्षा को। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो वित्तीय सहायता दी जाती है प्राथमिक शिक्षा को, माध्यमिक शिक्षा को, उच्च शिक्षा या फिर विदेशी शिक्षा, किसे देने की बात की गई है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उच्च शिक्षा में जो सहायता राशि वो देने की बात की गई है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इसका स्थापना किया गया, इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में देखिए, इसकी संकल्पना 2015 में पेरिस COP21 का जो दौरा हुआ था, या कह सकते हैं COP21 का जो समझौता है, पेरिस समझौते के अंतर्गत इसका स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। और अभी वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या जो है 105 हो गई है, याद रखिएगा 105 हो गई है। और हाल ही में जो नया इसका सदस्य बना है वो माल्डोवा है, माल्डोवा, ठीक। और 104 इसका जो सदस्य था वो अर्मेनिया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? वाई भारत मैटर्स डॉक्टर एस जयशंकर, स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा, आर्बिटल सामंथा हार्वे और सनातन अर्जुन राम मेघवाल। कौन सा विकल्प इसमें से आपको बताना है, कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सनातन अर्जुन राम मेघवाल, यह गलत है। सनातन की रचना की गई है शरण कुमार लिम्बाले द्वारा, सनातन पुस्तक की रचना शरत कुमार लिम्बाले ने की है, ठीक है। और अर्जुन मेघवाल, इनके द्वारा जिस पुस्तक की रचना की गई है वो माँ मदर है, ठीक है, माँ या मदर। सही आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित में से किसे नाइजीरिया का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विदेश मंत्री एस जयशंकर या फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़? किसे यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यह पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सही आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू द्वारा यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली द्वारा जो इनके द्वारा यात्रा किया गया था, मतलब इन दौरा किया गया था इन देशों का, तभी जो है गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली द्वारा इन्होंने भी गुयाना का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया था। उसके साथ साथ
डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने भी डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया था, ठीक है। जो इनके द्वारा इन 3 देशों की यात्रा की गई थी, उसी दौरान इन तीनों देशों द्वारा अपने सर्वोच्च पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। नाइजीरिया का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर है, और आपका जो गुयाना का पुरस्कार है वह द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस है, और जो आपका डोमिनिका है इसका सर्वोच्च पुरस्कार है डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर, ठीक है। यह तीनों पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ था, तो सही आंसर ये हो जाएगा। हाल ही में एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? लखनऊ, पटना, गांधीनगर या फिर नई दिल्ली? इसका आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए, इसका जो आयोजन है वह नई दिल्ली में किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है, और इसका विषय था एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका, और इसका जो आयोजन है वह संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने मिलकर के किया था, सही आंसर डी है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कालाजार उन्मूलन प्रमाण पत्र दिया है? भारत, बांग्लादेश, भूटान या फिर नेपाल? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो अवार्ड दिया गया है यह भारत के आसपास के देश हैं, और वो है आपका बांग्लादेश, ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। मेट्स योजना के बारे में देखिए, यह भारत के प्रतिभाशाली युवकों को कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में कार्य करने की अनुमति देता है, और यह योजना उन भारतीय नागरिकों को अवसर प्रदान करेगा जिनकी आयु 30 वर्ष या उससे कम है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। बीमा सुगम पहल के बारे में कौन सा विकल्प सही है? भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण एडा ने बीमा उत्पादों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए इसे शुरू किया है। यह पॉलिसी खरीद से लेकर के दावा निपटान तक की संपूर्ण डिजिटल सुविधा प्रदान करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक कोशिका की आकार और आकृति विशिष्ट कार्य से संबंधित होती हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा कार्य चिकनी अंतःद्रवी जलिका, चिकनी अंतःद्रव्यी जलिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता है? प्रोटीन का संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण, विषैले पदार्थों का निराविषीकरण या फिर कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण? कौन अंतःद्रव्यी जलिका या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन का संश्लेषण इसके द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। जो अंतःद्रव्यी जलिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यह लंबी नलिका या फिर गोला या फिर आयताकार थैली पुटिकाओं की तरह दिखाई देती है, और अंतःद्रव्यी जलिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समान ही होती है, और यह 2 प्रकार की होती है, एक खुरदरी अंतःद्रव्यी जलिका और एक चिकनी अंतःद्रव्यी जलिका, ठीक है। सही आंसर इसका ये है, प्रोटीन का संश्लेषण ये नहीं करता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र कहा जाता है? गोल्जी कॉय, लाइसोसोम, कोशिका द्रव या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम को, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधों के विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाता है? जाइलम, फ्लोएम, इसकेले काइमा या फिर पैरेकाइमा? कौन जो है जो कौन सा उत्तक इसमें से पौधों के विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाने का कार्य करता है, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम। फ्लोएम जो है पौधों के विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाने का कार्य करता है, और जाइलम जो है यह जल पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें पूछा है विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाने का कार्य, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फ्लोएम। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एबीसीसी अम्ल, इंसुलिन या फिर थायरॉक्सिन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एबीसीसी अम्ल, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। एबीसीसी अम्ल की बात करें तो यह वृद्धिरोधी हार्मोन्स है, अर्थात यह पौधों की वृद्धि को रोकता है। एबीसीसी अम्ल पौधों की वृद्धि को रोकता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का नियंत्रण करता है, स्टोमेटा अर्थात बंद कर देता है, ठीक है। इनका नियंत्रण स्टोमेटा को बंद करके करता है। यह बीजों और कलिकाओं को सुषुप्तावस्था में लाता है, पत्तियों को झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। एबीसीसिक एसिड पौधे से फूलों और फलों के पृथक्करण की क्रिया को भी नियंत्रित करता है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। रक्त प्लेटलेट्स के बारे में देखिए, इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, इसमें अभिकेंद्रक होता है। यह फेगासाइटोसिस में निहित होता है, और इसमें हीमोग्लोबिन नामक जो पिगमेंट्स है वो पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? सही कथन का चयन करना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, रुधिर प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, और यह जो है केवल स्तनधारी के रक्त में पाया जाता है। इनकी संख्या 2 से लेकर के 5 लाख प्रति घनमिमी रक्त होती है। स्तनियों में यह सूक्ष्म, रंगहीन, केंद्रकहीन, कुछ गोलाकार टिकिया के समान दिखाई देते हैं, और इनका जो मुख्य कार्य है शरीर के कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकना है, जिससे कि शरीर में रक्त की मात्रा कम न हो, ठीक है। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मांस और अंडा, दूध और पत्तेदार सब्जी, सोयाबीन और मूंगफली, कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्मजीव। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सोयाबीन और मूंगफली में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी अभी ऊपर हम लोग देखे हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है? विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन सी या फिर विटामिन के? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, या कह सकते हैं कि इसमें कोबाल्ट की मात्रा ही पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रस अमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपचित खाद्य का उदासीनीकरण करता है? अग्नाशयी रस, वृहदात्र स्राव, पित्त रस या फिर ग्रहणी स्राव? कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पित्त रस। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाइली जूस जो है इसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी है। ठीक, पित्त रस का जो स्त्रावण है यह कृत द्वारा होता है और यह हरे पीले रंग का क्षारीय तरल होता है, जिसका पीएच मान 7.6 से लेकर के 7.7 के बीच में होता है। ठीक है, अमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपचित जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनका यह उदासीनीकरण करता है, जिससे अग्नाशयी रस के एंजाइम्स भोजन के अवयवों का अपघटन कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, फिलोक्विनोन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक एसिड और विटामिन ए रेटिनॉल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 2 4 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से मनुष्य की जीभ के कौन से भाग से खट्टा स्वाद का आभास होता है? अगला भाग, पिछला, पार्श्व या फिर ऊपरी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्श्व भाग में खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। ठीक है, पार्श्व भाग में खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। पाचन के निम्नलिखित में से कौन मुख्य गुहा में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम है? टाइलिन, पेप्सिन, सेलुलोज या फिर ट्रिप्सिन? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइलिन। ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचन एंजाइम उत्पन्न करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत है। देखिए, वसा का जो पाचन है क्षुद्रांत छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में वसा बड़े बड़े कणों के रूप में होती है और उसका यह रूप उस पर एमाइज जो एंजाइम्स है इसकी क्रिया विधि में बाधा उत्पन्न करता है। पित्त से स्त्रावित रस उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिससे वसा पर एंजाइम्स की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इमल्सीकरण जो है यह वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम्स क्या करता है? उत्पन्न करता है। ठीक, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? अमाशय में, यकृत में, बड़ी आंत में या फिर छोटी आंत में? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटी आंत में। मानव नेत्र के निम्नलिखित में से किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? पुतली, रेटिना, कार्निया या फिर आइरिस? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रेटिना पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वृक्क के कार्य के बारे में देखिए। वोमन संपुट से निष्पादित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है। वृक्क में अपचयन के पश्चात स्वच्छता रक्त वृक्क धमनी से वापस जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प इसका सही है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। मानव श्वसन के बारे में देखिए। अंतः श्वसन के दौरान अंतः फुफ्फुसीय दाब कम हो जाता है। निश्वसन के दौरान डायफ्राम आराम की स्थिति में होता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, निश्वसन के द्वारा फुफ्फुसीय वायु फेफड़े की वायु को बाहर मुक्त करता है। वायु को फेफड़े के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ा एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित हो जाती है। अंतः श्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े की वायु दाब कम हो, अर्थात फेफड़ों को दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। और इसी तरह निश्वसन सब तब होता है जब फेफड़ों की वायु दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और डायफ्राम जो है, डायाफ्राम एक विशिष्ट पेशीय समूह होती हैं और इस तरह की प्रवणता उत्पन्न करते हैं। श्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है और निश्वसन डायफ्राम और इंटरकोस्टल पेशियों का एक शिथिलन डायफ्राम और उरोस्थी को समान स्थल पर वापस कर देता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल व्यायाम करने के बाद होने वाली थकान का कारण है? इसका सही आंसर आपको पता ही है, लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अधिवृक्क ग्रंथि, इससे स्त्रावित हार्मोन कौन सा है? अधिवृक्क ग्रंथि से कॉर्टिसोल हार्मोन का स्त्रावित होता है। जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन, जनन ग्रंथि से
प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावण होता है, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन्स का, और अग्नाशय से इंसुलिन का। इसका जो सही आंसर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित उमों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? आवेग अदिश राशि, त्वरण एक सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, और आयतन अदिश राशि है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा आवेग अदिश नहीं, बल्कि आवेग की अगर हम बात करें तो यह सदिश राशि है। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। ऑप्शन ए। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अभाव में अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। इसकी खोज न्यूटन ने की थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रहा हो तो उसमें बैठे व्यक्ति को अपना भार कम मालूम पड़ता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करता है तो व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन का महसूस नहीं होता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बैरोमीटर, एमीटर, पोटेंशियोमीटर या फिर लैक्टोमीटर। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। लैक्टोमीटर से किसी द्रव के अपेक्षिक घनत्व या गाढ़ापन को मापा जाता है और इसी आधार पर दूध की शुद्धता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पोटेंशियोमीटर या जिसे विभवांतर मापी या विभव मापी भी कहा जाता है, यह दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने का कार्य करता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये मीटर की बात करें, यह विद्युत धारा की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। गामा किरण की खोज की गई थी वैकुरल द्वारा। गामा किरण की खोज वैकुरल ने की थी। एक्स किरण की खोज जो रोंजन है इनके द्वारा किया गया था। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने किया था और अवरक्त विकिरण हर्शेल ने। इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। ध्वनि की गति के संदर्भ में देखिए, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्य रूप से माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। गैसों में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका सी है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ध्वनि की बात कर रहा है, सबसे अधिक जो ध्वनि की गति है वो किस में होती है? ठोस में होती है। ठीक है, ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से ध्वनि के स्रोत तीव्रता के बारे में कौन सम्मिलित नहीं है? साधारण बातचीत में जो ध्वनि की तीव्रता 20 से 25 होती है, जोर से बात करने में 50 से 60 होता है, विद्युत मोटर का 110 होता है और जेट विमान का 110 से 120 होता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। जेट विमान की जो गति है यह 140 से 150 डेसिबल होती है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता है। जरा दूर दृष्टि वाला व्यक्ति निकटतम वस्तुओं को बिना चश्मे से देख सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है? ठीक है, दोनों विकल्प गलत है। देखिए, इस रोग से जो दूर दृष्टि दोष है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखलाई देती हैं। मतलब इसके नाम से ही आप जो है बता सकते हैं कि यह जो बीमारी है किस प्रकार की। दूर दृष्टि अर्थात दूर की दृष्टि, निकट का दोष अर्थात दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, और इससे जो है दूर की वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इस रोग से निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कारण इसे लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा। अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर होता है। निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण मनुष्य के त्वचा पर सनबर्न का कारण बनती है? परावैंगनी, दृश्य, अवरक्त या फिर सूक्ष्म तरंग। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, परावैंगनी किरण। ऑप्शन ए। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक होता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, देखिए, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है और जिसे उचित रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक सर्वथा भिन्न गुणों वाले अवयवों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे जल के यौगिक हो गए। जल का प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बनता है, ये आप लोगों को पता ही है। और इसकी अगर और बात करें तो इनका जो अनुपात होता है 2 संबंध 1 के अनुपात में होता है। ठीक है, और जल के भौतिक और रासायनिक गुण इसके अवयव तत्व होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों के सर्वथा क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन विद्यमान रहता है। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन विद्यमान रहता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा सही है, पहला गलत है। किसी परमाणु के नाभिक में जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है यह विद्यमान रहता है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म उसके सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म उसके न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें, विभिन्न तत्वों के संयोजिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है और उसके रासायनिक गुणों से भिन्नता इसी कारण होती है। विभिन्न तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो उनके रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। किसी तत्व के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा उस तत्व की संयोजकता का निर्धारण भी किया जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर के एक भारी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। न्यूट्रॉन बमबारी से भारी न्यूक्लियस खंडित हो जाते हैं। सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत है। देखिए इसमें नाभिक संलयन की बात किया है, तो न्यूट्रॉन बमबारी से भारी न्यूक्लियाइड खंडित होते नहीं, दो छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं नाभिकीय संलयन में। ठीक है, तो पहला आपका सही, दूसरा गलत है। नियंत्रण रॉड के संदर्भ में देखिए, विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है और यह न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करता है ताकि उन्हें आगे विखंडित प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किया जा सके। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अर्थात दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। देखिए विखंडन की जो श्रृंखला है यह अभिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए कैडमियम या बोरॉन की जो छड़ें हैं इनका उपयोग किया जाता है और यह छड़ें विखंडन में उत्पन्न होने वाले जो 3 नए न्यूट्रॉन हैं उनमें से 2 को, जो 3 नए न्यूट्रॉन होते हैं उनमें से 2 को अवशोषित कर लेती है, जिससे औसतन एक विखंडन के बाद एक ही विखंडन होता है और विखंडन अभिक्रिया नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया बन जाती है। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होती है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान संख्या समान होता है। किसी तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस के बारे में देखिए, इसमें 80 से 90% मीथेन गैस होता है और इसे जलाने के लिए 540 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। यह रंगहीन, गंधहीन, हवा से हल्की और पर्यावरण की दृष्टि से सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है इसका। द्रवित प्राकृतिक गैस के बारे में देखिए, यह प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है। इसमें रिसाव की पहचान के लिए कुछ दुर्गंधयुक्त पदार्थ मरकैप्टन मिलाया जाता है। सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें कौन एक अच्छे साबुन की विशेषता नहीं है? इसमें मुक्त क्षार उपस्थित नहीं रहता है, यह अल्कोहल में विलीय नहीं होना चाहिए, इसमें नमी की उपस्थिति 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए और प्रयोग करते समय इसको चटखना नहीं चाहिए। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। एक अच्छे साबुन की विशेषता अल्कोहल में विलीय नहीं होना चाहिए, गलत है। ठीक है, अल्कोहल में विलीय होना चाहिए। अच्छे साबुन की विशेषता होती है कि वह अल्कोहल में विलीय होता है। ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा FK 4000 निम्नलिखित में से किससे संबंधित? वायु रक्षा प्रणाली, कृत्रिम उपग्रह, अंतरिक्ष उपग्रह या फिर सुपर कंप्यूटर? इसका सही आंसर ऑप्शन है, यह एक वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक है, वायु रक्षा प्रणाली FK 4000 वायु रक्षा प्रणाली, जिसे चीन के झुहाई शहर में आयोजित विशाल एयर शो में उन्नत हथियारों का प्रदर्शन किया गया और इसमें प्रमुख रूप से FK 4000 वायु रक्षा प्रणाली आकर्षक का केंद्र था। ठीक है, वनडे वन जीनोम पहल के बारे में देखिए, जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार अनुसंधान BRIC ने भारत की विशाल सूक्ष्मजीवी क्षमता को दर्शाने के लिए इस पहल की शुरुआत की। यह पहल भारत के जीवाणुओं की विभिन्न प्रजातियों की जानकारी और पर्यावरण, कृषि एवं मानव स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं को एकत्र करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है। COP29 के बारे में देखिए, यह जलवायु शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? COP29 का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए इसका जो आयोजन है वह अजरबैजान में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी बाकू में इसका आयोजन किया गया था और जो नेक्स्ट आपका COP30 होने वाला है, COP30
यह जो होगा यह ब्राज़ील में होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ब्राज़ील में। और कब होगा? यह होगा आपका 2025 में, 2025 में, ठीक है। सही आंसर इसका ये है। हाल ही में चर्चा में रहा अल जैफ क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अल जैफ क्षेत्र जो है यह कहाँ पे है, जो हाल ही में चर्चा में था? यह आपके सऊदी अरेबिया में, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और यह जो है सऊदी अरेबिया इतिहास का पहली बार है कि अल जैफ क्षेत्र के आसपास के रेगिस्तानी इलाके में बहुत ज़्यादा हिमपात हुआ, बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिला, जिससे कि वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। और इसी कारण यह चर्चा में था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखेगा। हाल ही में माउंट लेबोटोबी, माउंट लॉकी में विस्फोट हुआ जिससे कई लोगों की मौत हो गई। यह किस देश में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है? जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर इटली? माउंट लेबोटोबी और लॉकी यह कहाँ पे है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह दोनों इंडोनेशिया में है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। बाकी अगर हम बात करें इनके बारे में कुछ और, तो यह जो माउंट लेबोटोबी और लॉकी है, यह पूर्वी नूसा तेंगार प्रांत के फ्लोरेंस द्वीप में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी, याद रखिएगा। पूछ सकता है कि इंडोनेशिया के किस द्वीप पर स्थित है, ठीक है। तो यह जो है इंडोनेशिया का फ्लोरेंस द्वीप जो है वहाँ पर यह दोनों ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, ठीक है। एवियन बोटुलिज्म जो बोटॉक्स के संदर्भ में देखिए, यह तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक रोग है जो जलीय पक्षियों तथा मनुष्य दोनों को प्रभावित करता है। इस रोग से सांभर झील में कम से कम 600 प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। एवियन बोटुलिज्म अर्थात बोटॉक्स जो एक बीमारी है, इसके बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इससे मनुष्य और पक्षी दोनों प्रभावित होते हैं। कड़त्वरक है, यह बंदूक के समान एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलने के लिए किया जाता है। यह भारत के विशाल थोरियम का दोहन कर ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है। हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने TOI 6651b TOI 6651b की खोज की है। यह क्या है? यह एक ग्रह है, वैक्सीन है, वायु रक्षा प्रणाली है या फिर रोग है? यह क्या है आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो यह एक ग्रह है, ठीक है, यह एक ग्रह है जिसकी खोज भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के नेतृत्व में किया गया है। और इसका नाम जो है TOI 6651b रखा गया है। यह पृथ्वी से 5 गुना बड़ा और 60 गुना भारी है और यह उप शनि वर्ग का एक उपग्रह है, ठीक है। सब सैटर्न क्लास का एक उपग्रह है। उप शनि ग्रह को वर्ग के ग्रहों का आकार जो है वरुण और शनि के मध्य का होता है, और इन ग्रहों को जिनका आकार वरुण और शनि के मध्य का हो उन्हें जो है सब सैटर्न क्लास या फिर उप शनि वर्ग कहा जाता है, ठीक है। इन ग्रहों को ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में डिक्लिप्टेरा पॉलीमोर्फा नामक एक नई अग्निरोधक व 2 बार खिलने वाली पुष्पीय प्रजाति की खोज की गई है। भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या पश्चिमी हिमालय या फिर पूर्वी हिमालय? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पश्चिमी घाट पर पाया जाता है, ठीक है। यह पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। नाम है इसका डिक्लिप्टेरा पॉलीमोर्फा, ठीक है, डिक्लिप्टेरा पॉलीमोर्फा। सही आंसर इसका सी है, पश्चिमी घाट पर यह मुख्य रूप से पाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा थाडो समुदाय निम्नलिखित में से कौन से राज्य में निवास करता है? मणिपुर, सिक्किम, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर में, ठीक है। अब मार्जक के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प गलत है? यह कठोर जल से कपड़े धुलने का काम करता है, इसमें अधिक आर्द्रता का गुण पाया जाता है, यह जैव निम्नीकरण नहीं होता है, या पेट्रोलियम पदार्थ से बनाया जाता है? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? अपमार्जक के बारे में बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यह पेट्रोलियम पदार्थ से बनाया जाता है, यह गलत है, ठीक है। अपमार्जक की अगर हम बात करें तो यह जो है अपमार्जक साबुन रहित, मतलब अपमार्जक जो है साबुन रहित साबुन होता है। आविष्कार इसका सर्वप्रथम जर्मनी में किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के समय, और इसको बनाने के लिए कच्चा माल वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक को कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा, धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट है, और कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, 1 4 3 2, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? कुछ व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम दिया गया। संगमरमर को कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है, शुष्क गैस को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और मार्स को मीथेन गैस। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा संगमरमर कैल्शियम सल्फेट नहीं, संगमरमर को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है।
कैल्शियम कार्बोनेट का, सही आंसर ए है। थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, इसका यह गुण सदैव विद्यमान रहता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक है जिसे पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और पुनः गर्म करने पर यह मुलायम नहीं होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, याद रखिएगा। जो थर्मोप्लास्टिक है यह गर्म करने पर मुलायम, ठंडा करने पर ठोस हो जाता है और इसका यह गुण सदैव विद्यमान रहता है, ठीक है, हमेशा के लिए रहता है, ठीक है, किसमें? थर्मोप्लास्टिक में। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है इसमें जो यह गुण है केवल एक ही बार देखने को मिलता है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। RDX के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है? इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइन है, साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइन है। और यह विस्फोटक को संयुक्त राज्य अमेरिका में साइक्लोनाइट कहा जाता है, इसे जर्मन में हेक्सोजन कहा जाता है और इसे इटली में C4 कहा जाता है। कौन इसमें से गलत है यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे इटली में C4 कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये जो है आपका गलत है, ठीक। C4 की अगर हम बात करें, C4 कहाँ है इसके एक रूप जो है जिसे C4 कहा जाता है और यह जो है कहा जाता है, इसे कहाँ कहा जाता है? देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसे जो है ब्रिटेन में C4 कहा जाता है, ठीक है, सही आंसर इसका जो है वो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विस्फोटक पदार्थ को नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है? नोबेल तेल किसे कहते हैं? यह कहा जाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को, TNG, ठीक है, TNG, सही आंसर इसका है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? एल्यूमिनियम बॉक्साइड का अयस्क है, तांबा क्यूप्राइट, सीसा का गैलन और कैल्शियम का डायस्पोर। कौन सा विकल्प इसका गलत होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम का अयस्क है जिप्सम, ठीक है, कैल्शियम का जो अयस्क है वह जिप्सम है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। रेडॉन एक रेडियो सक्रिय तत्व है जिसका उपयोग कैंसर रोग के इलाज में होता है। नियॉन लैंप का प्रयोग हवाई अड्डों पर विमान चलाने चालक संकेतक के रूप में होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर बी है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है। रेडॉन जो कि एक रेडियो सक्रिय तत्व है जिसका उपयोग कैंसर रोग में इसके इलाज में होता है और नियॉन लैंप का प्रयोग हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है, दोनों विकल्प सही हैं। अपस्फोटन के बारे में देखिए, जिस ईंधन का ऑक्टेन संख्या जितना अधिक होगा उसका अपस्फोटन उतना ही कम होगा। अपस्फोटन कम करने के लिए टेट्रा इथाइल लेड का प्रयोग अपस्फोटन रोधी यौगिक के रूप में किया जाता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। यूरिया के बारे में देखिए, यह अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को 125 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 8.5 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 46% होती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों सही है, ठीक है। यूरिया में याद रखिएगा जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो लगभग 46% के आसपास पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फैक्ट पूछ सकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए। खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा रोग जो है विषाणु द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। निमोनिया रोग जो होता है यह होता है जीवाणु द्वारा, निमोनिया जो है वह जीवाणु द्वारा होता है। मलेरिया होता है परजीवी द्वारा और पोलियो जो होता है वह विषाणु द्वारा होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, इसका जो सही आंसर है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा युग्म रोग प्रभावित अंग और रोग दिए गए हैं वो सुमिलित नहीं है? टिटनस जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, कालाजार आंत को, क्षय रोग फेफड़ा को और सोने की बीमारी मस्तिष्क को। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। कालाजार की बात करें तो यह अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, ठीक है, कालाजार प्रभावित करता है अस्थि मज्जा को, ठीक, अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, सही आंसर बी हो जाएगा। वर्णांधता के बारे में देखिए, इसमें रोगी को लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है और इससे मुख्य रूप से पुरुष जो है वो प्रभावित होते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा बी, दोनों विकल्प सही है, ठीक है। लाल और हरा में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं और इससे जो प्रभावित होते हैं पुरुष होते हैं और इसके जो वाहक होती हैं वो महिलाएं होती हैं, याद रखिएगा, इसकी वाहक होती महिलाएं लेकिन प्रभावित होते हैं पुरुष। सही आंसर भी हो जाएगा। केले के पौधों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? विषाणु, कवक, जीवाणु या फिर परजीवी? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषाणुओं के कारण पौधे जो है इसमें बौनापन देखने को मिलता है और मुख्य रूप से केले के पौधे में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेब पुष्पासन, सेब का खाने योग्य भाग पुष्पासन, आम का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति, अमरूद का खाने योग्य भाग फल भित्ति और पपीता का भ्रूणपोष। कौन सा विकल्प गलत है? सॉरी, कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, 3 विकल्प सही है, ठीक है। सेब का खाने योग्य भाग पुष्पासन है, आम का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति, अमरूद का खाने योग्य भाग फल भित्ति है, पपीता का खाने योग्य भाग जो है
भ्रूणपोष नहीं बल्कि मध्य फल भित्ति है। ठीक है, मध्य फल भित्ति, तो सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स गैस अवस्था में पाया जाता है? फ्लोरिजेंस, ट्राउमैटिन, एथिलीन या फिर जिब्रेलिन्स। कौन इसमें से गैस अवस्था में पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी एथिलीन। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐच्छिक पेशियां शरीर के कुछ आंतरिक अंगों जैसे जिह्वा हो गया, कंठ आदि में पाई जाती हैं। अनैच्छिक पेशियां आंतरिक अंगों, रुधिर वाहिकाओं और त्वचा की दीवारों पर पाई जाती हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प इसका सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। कशेरुक दंड गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करने तथा खड़े होकर चलने आदि में मदद करता है। कशेरुक दंड गर्दन तथा धड़ को लचक प्रदान कर मनुष्य को अपनी गर्दन और धड़ को मोड़ने में मदद करता है। कशेरुक दंड के बारे में बताना है, कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प कशेरुक दंड के बारे में सही हो जाएगा। धमनी के बारे में देखिए, सभी धमनियों में ऑक्सीकृत रुधिर शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और इसमें रुधिर उच्च दाब से तीव्र गति से बहता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी। केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। देखिए, धमनियों की अगर हम बात करें, फुफ्फुस धमनी के अतिरिक्त सभी धमनियों में ऑक्सीकृत अर्थात ऑक्सीजेंटेड अर्थात शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, तो जो फुफ्फुस धमनी है उसमें अशुद्ध अर्थात डीऑक्सीजेंटेड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। क्लोरोफिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा विकल्प सही है? क्लोरोफिल के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा या फिर जस्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन ए। विद्युत फ्यूज तार के बारे में देखिए, फ्यूज तार सीसा और टीन के मिश्र धातु से बनाया जाता है। फ्यूज के तार का गलनांक बहुत कम होता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है। इसमें मुख्य रूप से सीसा और टीन का मिश्रण होता है और इसका गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, तो दोनों विकल्प भी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में देखिए, इसका प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई या अपचाई करने के लिए किया जाता है। इसे प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? इसका सही आंसर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो यह एसी वोल्टता को एक मान से दूसरे अधिक या कम मान में परिवर्तित करता है अर्थात रूपांतरित करता है, और ऐसा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति के द्वारा किया जाता है जिसे कहा जाता है ट्रांसफार्मर। विद्युत ऊर्जा को लंबी दूरी तक बड़े पैमाने पर संप्रेषण और वितरण करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जनित्र की निर्गत वोल्टता को ऊंचाई किया जाता है ताकि धारा को कम किया जा सके और इसी के परिणामस्वरूप हानि घट जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प इसमें सही है? समय का मात्रक है सेकेंड, ताप का केल्विन, नौ संचालन का नॉटिकल मील और जहाज की चाल का नॉट। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सभी विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए। पायरोमीटर द्वारा उच्च तापमान को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है द्रव का घनत्व। इलेक्ट्रोमीटर द्वारा विद्युत आवेश मापा जाता है और एनीमोमीटर द्वारा वायु का वेग मापा जाता है। इसका सही आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन है। रडार के बारे में देखिए, रडार का उपयोग बादलों की स्थिति, तेल भंडारों एवं वायुमंडल की उच्चतम परत की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हो जाएगा रडार के बारे में। अतिचालकता के बारे में देखिए, अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य होता है। पदार्थ इन गुणों को अतिचालकता कहा जाता है। पदार्थ के इस गुण को अतिचालकता कहा जाता है। कोई पदार्थ जिस ताप पर अतिचालक बनता है उसे उसका क्रांतिक ताप कहते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी है। दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किस तत्व का अयस्क शनिवार है? जिंक, निकिल, सोना या फिर मरकरी। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। मरकरी का जो अयस्क है वो होता है शनिवार। प्रकाश प्रकीर्णन के बारे में देखिए, इसके कारण सूर्य के प्रकाश में आकाश का रंग नीला हो जाता है। इसके कारण सूर्य उगते व डूबते समय लाल दिखाई देता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। प्रकाश व्यतिकरण के कारण जल की सतह पर फैली हुई किरोसिन की तेल की परत का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है। प्रकाश व्यतिकरण के कारण ही साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक भी सूर्य क्षितिज पर दिखाई देता है? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, अपवर्तन के कारण। सूर्य डूबने के बाद भी हमें कुछ समय तक सूर्य दिखाई देता है, इसके पीछे जो रीजन है वो अपवर्तन है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तारीख को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 नवंबर, 17 नवंबर, 15 नवंबर या फिर 20 नवंबर? जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, और 2021 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की बात की गई थी, तो याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था वो 2021 में मनाया गया था, 2021 में। ठीक है, और इसी समय घोषणा किया गया था कि प्रत्येक 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 2024 का 34वां व्यास सम्मान दिया गया था? सूर्यबाला, साजी एन करुड़, माधव गाडगिल या फिर समीर तांती? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सूर्यबाला को। ठीक है, सूर्यबाला को के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और लेखक सूर्यबाला को यह पुरस्कार उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेड़ू की डायरी के लिए दिया गया। ठीक है, कौन देश को वासी वेड़ू की डायरी, सही आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हिंदी में रचना के लिए हिंदी साहित्य का पुरस्कार दिया गया 2024? गगन गिल, के जयकुमार, सुधीर रसाल या फिर दीपक कुमार शर्मा? इसका सही आंसर ऑप्शन है गगन गिल को। ठीक है, गगन गिल को प्राप्त हुआ है। और गगन गिल की रचना मैं जब तक आई बहार के लिए यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, सही आंसर इसका जो है ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी मराठी भाषा का सुधीर रसाल को दिया गया है, मलयालम भाषा का के जयकुमार को, संस्कृत भाषा का दीपक कुमार को दिया गया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म दिवस और थीम सही सुमिलित नहीं है? विश्व मृदा दिवस की थीम है मृदा देखभाल, माप, निगरानी, प्रबंधक। विश्व एड्स दिवस का थीम है टेक द राइट पॉथ, माई हेल्थ माई राइट। विश्व मानवाधिकार दिवस आवर राइट आवर फ्यूचर राइट नाउ। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस गुलामी के समकालीन रूपों का उन्मूलन। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है कब? 18 दिसंबर को। ठीक है, 18 दिसंबर को। और इसकी जो थीम थी प्रवासियों के योगदान का आदर और उनके अधिकारों का सम्मान। बाकी गुलामी के समकालीन रूपों का उन्मूलन, यह दास्ता उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, इसकी थीम है। ठीक है, बाकी मानवाधिकार दिवस यह कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस की बात करें, यह मनाया जाता है आपका 18 दिसंबर को। तो 18 नहीं, 10 दिसंबर है। ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स दिवस आप लोगों को पता ही है कि 1 दिसंबर को यह मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। ठीक है, और जो आपका विश्व मृदा दिवस है, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ठीक है, 5 दिसंबर को। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। खेल रत्न पुरस्कार दिया गया डी गुकेश को। अर्जुन पुरस्कार दिया गया था अन्नू रानी को। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था सुभाष राणा को। और अर्जुन पुरस्कार सुच्चा सिंह को। इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में भारत को नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। निम्नलिखित में से कहाँ इसका मुख्यालय है? वियना, पेरिस, लंदन या फिर न्यूयॉर्क? इसका मुख्यालय है वियना में। ठीक है, वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। तो याद रखिएगा, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, और स्थापना अगर पूछ ले तो 1946 में इसका स्थापना किया गया था, ये भी याद रखिएगा। एल्गो ट्रेडिंग के संदर्भ में देखिए, सेबी सभी निवेशकों के लिए एक समान अवसर प्रदान करने के लिए एल्गो ट्रेडिंग में खुदरा भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। वर्तमान में केवल संस्थागत निवेशकों को एल्गो आधारित ट्रेड्स में निवेश करने की अनुमति है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। चर्चा में रहा म्यूल हंटर एआई टूल निम्नलिखित में से किसने शुरू किया? फिक्की, सेबी, नीति आयोग या फिर आरबीआई? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी शुरुआत की गई है आरबीआई द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किससे $350 मिलियन के ऋण का समझौता किया है? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर केंद्रीय बैंक जापान? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक के साथ यह समझौता किया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश ने स्पैडेक्स मिशन की शुरुआत की है? अमेरिका, भारत, जापान या फिर चीन? स्पैडेक्स मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? देखिए, स्पैडेक्स मिशन की जो शुरुआत है वो भारत द्वारा की गई, तो सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, स्पैडेक्स मिशन इसरो द्वारा। ठीक है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक, सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यह जीएस वाले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन था और इसमें हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर किए हैं। बाकी हिंदी वाला सेक्शन अगले वीडियो में देखा जाएगा। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले।
जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें, और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।